आज जन्माष्टमी की तिथि पर हमारे आराध्य कृष्ण, कान्हा, जो भी आप उनके नाम लो उसी के हिसाब से मन परिवर्तन हो जाता है। कृष्ण का मतलब है कृषि, खोदना, पुराने जमीन को खोदकर नया जमीन को उभार कर ला। आप देखो कैसे कैसे नाम, उससे पहले कृष्ण का नाम कभी नहीं लिया गया है। पूरा संपूर्ण आप देखो, त्रेतया युग में किसी का नाम भी कृष्ण नहीं था, एक नया नाम, संदीपनी आश्रम। इतने सारे जो हमारे नामकरण उत्सव होते हैं, इसका बहुत महत्व रहता है। नामकरण से उस नक्षत्र के अनुसार नाम दिया जाता है। वृषभ राशि, रोहिणी नक्षत्र, बहुत ही सुंदर बेला। उनका जब उनका हॉरोस्कोप कभी कभी आपको अगर देखने को मिलेगा, जरूर देखिएगा। विचित्र उनका पुष्टि है। वो हमारे जैसे मनुष्य मनुष्य के आकार, लेकिन उनके सोचने की तरीका और रचने की तरीका बहुत अलग। वैशाली जी, आगे पढ़े। अर्पिता नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सभी योगियों को। हम लोग गीता का 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं, पुरुषोत्तम योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 14 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 14 भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। हरिओम। इतना सुंदर शब्द वैश्वानर अग्नि, जिसको हम जठार अग्नि कहते हैं, हमारी हंगर भी कहते हैं, हमारी क्षुधा। अग्नि का 118 डायनामिज्म होता है, और सबसे जीवन वर्धक, जीवन चलाने वाला अग्नि वैश्वानर अग्नि होता है। इस अग्नि के कारण हमारा एक ताप है। आप टेम्परेचर लोगे तो 97 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम भी एक अग्नि का कुंड ही तो है, नहीं तो 97 डिग्री कैसे होता है। 0 डिग्री जब है वो भी एक टेम्परेचर है, माइनस भी एक टेम्परेचर। ये जो ताप कैसे रहता है, अग्नि के कारण। इस अग्नि के कारण पाचन शक्ति का आधार यही वैश्वानर अग्नि होता है, टेम्परेचर। ये पाचन शक्ति आपको खाद्य से शक्ति का उत्पादन करता है। आप तो खा लेते हो, शक्ति कहाँ से आती? ये वैश्वानर पाचन शक्ति। वैश्वानर सिर्फ पाचन शक्ति नहीं है, जो खाना आपने डाइजेस्ट किया है, वो जो असिमिलेशन होता है, आपके खून के अंदर जाता है, वो अग्नि, जिससे आपका ताप बढ़ता है। और आपका ताप ऐसा रहता है कि सारे जो जितने सारे फंक्शंस हो शरीर के,
सब अच्छे से निर्वाह हो जाते हैं इस अग्नि के कारण। ये अग्नि जब बढ़ जाता है, आपको फीवर, आपका बुखार हो जाता है, आप जानते हो कैसा लगता है। आप खा नहीं पाते हो, उठ नहीं पाते हो। तो ये जो वैश्वानर अग्नि, द टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम, वो मैं हूं। एक दिन क्या हुआ, ये मुझे, मेरे प्राण को बहुत आनंद देता है, जब कृष्ण बोले अर्जुन को, चलो पांचाली को तुम्हें जीतना है। तो वो बोले कैसे उनको जीता जा सकता है, ना ऐसा, वो मछली की आंखों में आपको, आपका जो एरो को क्या कहते हैं, तीर, तीर, धनुष बाण। हाँ, तीर, 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 हाँ। वो तीर को आपको लगाना होगा, ना कैसे, ना पानी को देखकर, और वो मछली घूमता रहेगा। तो अर्जुन ने कहा ठीक है, चलेंगे, लेकिन आप हमारे लिए क्या करोगे? तीर तो मुझे देखना है, आंख को तो मुझे चुनना है, और उसमें तो मुझे ही मन लगाना है और अपना सब कुछ लगाकर उस आंख को विद करना है। तो बड़े प्यार से मुस्कान से कहे कि मैं ही उस जल को स्थिर रखूंगा, स्थिरता मेरे ऊपर होता है, यही कृष्ण। तू सब करता है, लेकिन जिसमें सब होता है वो मैं ही हूँ। तो वो बोले, जब अर्जुन बोले तो आप क्या करेंगे इसमें, मेरा क्या मदद करेंगे? ना मैं जल को स्थिर रखूं, ये कृष्ण करते, जो हम सोच ही नहीं सकते हैं, वो लेवल में वो काम करते हैं, जो हमें, हम जाते हैं हमारे, हम देखो इतने बड़े नेशनल हाईवे में जाते हैं, हमने एक बार देखा साइड में, वहां एक ढाबा थी, वहां हमारे परिवार के लोग सब चाय पी रहे थे, तो मैंने देखा एक छोटा सा प्यारा सा बहुत सुंदर सा, क्या कहते हैं उसे, किटन, ये जो बिल्ली की जो छोटा सा बच्चा, वो नेशनल हाईवे क्रॉस कर रहा है, और इतने सारे ट्रक आ रहे हैं, लेकिन वो नेशनल, मैंने, मेरा पूरा मतलब भाव के कारण इतना हार्ट रेट बढ़ रहा था, कैसे वो क्रॉस करेगा? मैं तो नहीं जाकर उसे उठा सकती, मुझे इतना डर है, फिर भी वो कैसे क्रॉस करता है? वैसे क्रॉस कर सकता है, क्योंकि ईश्वर वो सब करते हैं हमको जो दिखाई नहीं देते, जो हम इस सोच भी नहीं सकते। कृष्ण जब कहते हैं कि मैं जल को स्थिर रखूंगा, आप कर सकोगे? आपके बस में है जल को स्थिर करने की? आप धनुष उठा सकते हो, बाण रचा सकते हो, आंखों पर, जल को कौन स्थिर करेगा? तो हमारे हर सक्सेस के पीछे, हर बात के पीछे ऐसे ऐसे कांड करते हैं ईश्वर, हम देख नहीं पा रहे हैं, इंद्रियों के माध्यम से तो उनसे नहीं जान पाते हैं, इंद्रियातीत है वो। तो वो कृष्ण, ये वैश्वानर अग्नि जिसके कारण हम पाचन करते हैं, खाना से शक्ति बनाते हैं, हमें दिखाई नहीं देता है, ये होता है, वो ईश्वर कृष्ण करते हैं, बस हमें मालूम नहीं है। हम सोचते हैं हम सिर्फ पैसा रोजगार करते हैं, और आप पैसा रोजगार करते हो तो पत्थर खा के दिखाओ ना, पत्थर को पाचन करके दिखाओ ना, हीरे को, जवाहरात को और सोने को आप उसे पाचन कर लो ना, पैसे को खा जाओ ना, नहीं होता। यही हमारे कृष्ण होते हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते हमारे लिए वो क्या करते हैं। अश्रु की धारा बह जाती है जब हम जान लेते हैं दिन भर में वो कितने बार हमारे हाथ पकड़े हैं, हमें मालूम नहीं होता है। जब हम सोचते हैं ये हो सकता था, ये नहीं हुआ, तब जाके पता चला किसने किया, अच्छा अच्छा कृष्ण थे हमारे साथ। ये भाव की बात है, ये अनुभव की बात। जितना आप देखोगे ऐसे ऐसे चीज आपके जीवन में कि ये कौन कर रहा है, आप आश्चर्य तो होंगे ही,
लेकिन नतमस्तक हो जाओगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि यू आर अंडर केयर, यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन, आप अनाथ नहीं हो, आपका नाथ है। क्या इतना चलेगा? हाँ मामा, नहीं चलेगा चलेगा मामा, बस चल बे। बढ़िया चलेगा। कोई प्रश्न, कोई भाव, कोई आनंद? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक अनोखा एहसास होता है। मेरे माँ बहुत ही प्रेमी थे कृष्ण के। वो जब खाते थे तो कभी कभी ये जो नींबू, नमक, थोड़ा सा मिर्चा, वो जब खाते थे, वो अगर नहीं खा पाते थे, वो उसको बनाकर करते थे ताकि कृष्ण खा पाए। उतना उनका लगाव था। वो जीवित है हमारे जीवन में माँ के कारण। हमने कृष्ण को पहचाना माँ के कारण। हम माँ सरस्वती के भाव को पहचाना हमारे पिताजी के पिता के कारण, माय ग्रैंडफादर, जिसको हम जे बोलते, क्योंकि मुझे पहले नील सरस्वती के मंत्र दिए थे। ऐसा ही होता है, आपको पहचान कोई करवाता है। अशतो मा सत्तमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हमारे बुजुर्ग होने का यही होता है कि हम अपने जो आगे जो पीढ़ी आ रही है उसको ठीक पहचान करवाए, जो नित्य है उनसे पहचान करवाए, जो रहेगा आपके बाद उससे पहचान करवाए। कोई प्रश्न, कोई आनंद, कोई सुर्खियां? हाँ दीदी, बहुत बोलो। आनंद आ रहा है क्योंकि आपने अभी जो सेंटेंस बोले ना कि आप अनाथ नहीं हो, नाथ आपके साथ संग संग है। तो पहले हम जीवा में ना बहुत अहंकार से ऐसे बोलते थे, हमने ये किया, ये नहीं हो रहा है, ये भी एक अहंकार था। पर पूरा हो रहा है वो जीवन सत्ता के वजह से, ये वाला ज्ञान यहीं पे ही मिला है। तो सब थैंक यू थैंक यू दीदी। You are glowing with happiness. हरिओम अर्पिता जी। खान आप दोनों ही दिया है, थैंक यू। बोलिए बोलिए, किसको बोलना है बोलिए। हाँ जी, आज बहुत ही सुंदर लगा कि आपने जब कहा कि कृष्ण स्थिर करते हैं, तो हमारे पीछे भी सबके वो, हमारी हर क्रिया के पीछे भी वो ही स्थिर तत्व है। ये सुनकर बहुत ही आनंदित हो गई। आप देखो, अगर सुनकर इतना आनंद हो रहा है तो अनुभव करने में कितना शेरण होगा। थैंक यू मैम। हरिओम।